रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मंत्री उत्तर प्रदेश गए हुए थे, जिन्होंने गांधी जी के 3 बंदर को महागठबंधन के बंदरों से जोड़ के बताया। उसमें अखिलेश यादव ने पलटवार किया था, बोले थे कि इस बंदरों के बीच में अगर बैठा दिया जाए तो जनता पहचान नहीं सकती। ये अब बड़े नेताओं की बात है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। बिहार में प्रथम चरण के मतदान हो चुके, कैसे परिणाम रहने वाले हैं? अच्छे परिणाम रहने वाले हैं और गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छी सूचनाएं आ रही हैं। दूसरा जो फेज होने वाला है उसमें और भी अच्छे बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग पे हिस्सा लेने वाले हैं। वोटर के नाम सूची में है ही नहीं, और जो अंदर की जो बूथ लिस्ट है और जो बाहर की बूथ लिस्ट है, दोनों फर्क है। पर वोटिंग हुई है, युवाओं ने बहुत हिस्सा लिया और सभी बिहार की परिस्थिति से वाकिफ है और कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। हरियाणा का चुनाव जो हुआ था उसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। बिहार जो हरियाणा का चुनाव है वो चोरी से बनी हुई सरकार है। क्या लग रहा है कि क्या सरकार वोट में हेरफेर करती है या कभी किस तरह से राहुल गांधी का एक नया खुलासा हुआ, क्या कैसे लगता है? लगातार विपक्षी पार्टियों का निरंतर कहना है कि कहीं ना कहीं ये सरकार शासन के माध्यम से, वोट काटने के माध्यम से और अब एक नए लेवल का जो भ्रष्टाचार वोटर लिस्टों का सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरे हमारा जो लोकतंत्र है इसके लिए खतरा नजर आ रहा है। बीजेपी ने अब एक वंदे मातरम अभियान चला रही है। क्या लग रहा है कि हिंदुओं को भड़काने का काम कर रही है बीजेपी? अभी अक्सर देखा गया है जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडा वाले कार्यक्रम सरकार चलाती है। वंदे मातरम तो रोज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये बेसिकली लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और जो मूल मुद्दे हैं जहाँ युवा और रोजगार का मुद्दा है, जहाँ पे आप युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे, जहाँ आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, मैं समझती हूँ इतना भ्रष्टाचार कभी किसी सरकार में कहीं नहीं हुआ। जब बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गए हुए थे, जिन्होंने गांधी जी के 3 बंदर को महागठबंधन के बंदरों से जोड़ के बताया। उसमें अखिलेश यादव ने पलटवार किया था, बोले थे कि इस बंदरों के बीच में अगर बैठा दिया जाए तो जनता पहचान नहीं सकती। ये अब बड़े नेताओं की बात है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। बिहार में प्रथम चरण के मतदान हो चुके, कैसे परिणाम रहने वाले हैं? अच्छे परिणाम रहने वाले हैं और गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छी सूचनाएं आ रही हैं। और दूसरा जो फेज होने वाला है उसमें और भी अच्छे बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग पे हिस्सा लेने वाले हैं। मैडम, जैसा कि SIR को लेकर लगातार बात कही जा रही है, लेकिन बिहार में वोटरों को वोट नहीं डालने के अब जब ऐसा वोट तो चाहे SIR हो चाहे ना हो, पहले भी लगातार समाजवादी पार्टी ने भी ये बात कही है इलेक्शंस में पिछले कई कि वोटर के नाम सूची में है ही नहीं, और जो अंदर की जो बूथ लिस्ट है और जो बाहर की बूथ लिस्ट है, दोनों फर्क है। बाहर की बूथ लिस्ट में जो नाम है वो अंदर वाली बूथ लिस्ट में नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार हर स्टेप में कहीं ना कहीं वोट किस तरह विपक्षी पार्टियों के घटाए जाए, इस पर लगातार काम कर रही है। अच्छा, लगातार शिकायतों के बाद भी आयोग इसकी बात को सुन नहीं रहे, किसी भी विरोधी दल के नेता। राहुल गांधी बोलते हैं JNG को अब जनता को बताएंगे कि वोट चोरी के मामले को। क्या लगता है राहुल गांधी के इस तरह के बयान को किस तरह से देखिए कि जनता नहीं, क्योंकि युवा लोग बहुत जागरूक हैं, हर जगह सोशल प्लेटफॉर्म में मौजूद है और फोन उनके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं ये डीप लोगों तक ये बात पहुंच रही है। क्योंकि अक्सर देखने को मिला है जब जब चुनाव हुए हैं, जब जब लोगों ने वोट डाला, उसके बाद कहा है कि हम वोट तो डालते हैं लेकिन वोट हमारा कहाँ जाता है पता नहीं। अच्छा, बिहार में चुनाव अगर माफी चाहते हैं, गठबंधन के पक्ष में आते हैं, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में रणनीति चेंज करनी पड़ेगी? क्या रणनीति जिस तरह चल रही है बिहार के चुनाव में वही रणनीति उत्तर प्रदेश में देखी? उत्तर प्रदेश में मैं समझती हूँ 2024 का जो परिणाम रहा है, जहाँ बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं रुझान ऐसा दिया कि सरकार बदले, कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम रहे हैं उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। मैडम, आगे सवाल लगातार EVM को लेकर कई बार विपक्ष में भी। चलिए बस, थैंक यू।